नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो चाल, समय, दूरी और ट्रेन का मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से ख़त्म कर दिया है। तो आप उसे अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा, प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है, वो है नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम। ये भी बहुत ही लॉजिकल और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला एक ही रहेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए, ना तो हम इसमें दूरी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि दूरी वही रहेगी, ना हम इसमें समय के बारे में डिस्कस करेंगे अभी केवल चाल के बारे में, क्योंकि इसमें चाल का ही खेल है। पूरे चैप्टर में जो सारा का सारा खेल खेलेंगे वो सब चाल का खेलेंगे। तो चाल में क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, पहले 4 अक्षर ही याद रखेंगे। बी का मतलब क्या है, मैं BCDU लिखूंगा। तो बी का मतलब क्या है, बी का मतलब शांत जल में नाव कह दे, तैराक कह दे, या किसी भी चीज की चाल। और ये बी क्या है, शांत जल में नाव या तैराक की चाल। चाल ही खेल है सारा, ना दूरी ना समय में आप डिस्टर्ब होंगे केवल चाल में। फिर बात करते हैं सी का क्या मतलब है। सी का मतलब है आप धारा या पानी की चाल मतलब गति। ठीक है। और डी क्या है, डी मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब पानी की दिशा में, अनुप्रवाह चाल। यानी कि डी का अगर मैं कहीं डी लिखूंगा तो आप समझेंगे वो लिखा होगा पानी की दिशा में चाल, डाउन स्ट्रीम, अनुप्रवाह, या अनुकूल भी कह देता है। अनुकूल किसकी चाल, तैराक की या फिर नाव की। और यू क्या होगा, यू होगा अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, अप स्ट्रीम मतलब ऊपर की ओर, विपरीत दिशा में, प्रतिकूल ये कहेगा, या ऊर्ध्व प्रवाह। ये अक्षर मैंने वे सब लिख दिए हैं जो आपको सवाल में देखने को मिलेंगे। तो पहले इस पर चर्चा करते हैं, ये चारों की चारों चीज है क्या। देखिए, बी मतलब बोट, मतलब अगर आदमी स्थिर जल में, जैसे आपके आसपास में नदी हो, जोड़ हो, बंबा हो, यानी कि जो शांत जल होता है जिसमें, उसमें जो आदमी खुद तैरता है, अपनी स्पीड से, अपनी ताकत से तैरता है, जिसमें किसी का सहयोग नहीं होता, उसे लिखेंगे बी, मतलब उस आदमी की शांत जल का मतलब क्या, बिल्कुल ठहरा हुआ पानी। ठीक है। सी क्या है, सी है धारा या पानी की चाल, मतलब पानी जिस गति से बहता है उसे कहते हैं सी। जैसे आप नहर में देखोगे पानी चल रहा है, नदी में देखोगे जहाँ पे पानी ठहरा हुआ ना हो उसे कहेंगे धारा की चाल। ये सब देगा आपको पेपर में, जो क्वेश्चन होगा उसमें लिखा देगा कि पानी की चाल, पानी इस गति से बह रहा है, तो उसे आप लिखेंगे सी। डी क्या है, डाउन स्ट्रीम मतलब पानी की दिशा में। जैसे अगर आप पानी की दिशा में जा रहे हैं तो आपकी चाल, जो आप खुद स्पीड लगा रहे हैं, आपकी हेल्प कौन करेगा, पानी। तो डी का मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब पानी की दिशा में। और पानी की दिशा में कौन कौन चाल हो जाएगी, खुद आदमी की और पानी की। अर्थात डी का या तो आप डी भी लिख सकते हैं या आप बी प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम सवाल करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। फिलहाल आप समझे कि डी को हम लिख सकते हैं बी प्लस सी। और डी क्या होता है, डाउन स्ट्रीम मतलब पानी की दिशा में अगर हम तैर रहे हैं तो उसे हम उसकी चाल को लिखेंगे बी प्लस सी या फिर डी। यू मतलब अप स्ट्रीम, ऊपर की और विपरीत दिशा में, प्रतिकूल मतलब अगर हम पानी की दिशा बह रही है इधर को और हम इधर तैर रहे हैं तो हो जाएगी चाल u, और उसे लिखेंगे b माइनस सी।
आई समझ में बात? तो क्या सीखा हमने कि डी को लिख सकते हैं बी प्लस सी, हम डी भी लिख सकते हैं, हम बी प्लस सी भी लिख, मतलब पानी की दिशा में चलेंगे तो हमारी चाल और पानी की चाल जुड़ जाएगी, और अगर हम पानी के विपरीत तैरेंगे तो चालें घट जाते, क्योंकि जब पानी के विपरीत दिशा में तैरते तो आपने देखा होगा जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, हम बहुत कम दूरी तक तैर पाते हैं क्योंकि पानी हमें रोकता है, और जब साथ चलते हैं तो पानी हमारी मदद करता है, और जब मदद करेगा तो जुड़ेगा और विपरीत करेगा तो घट जाएगा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो डी प्लस यू बराबर सी से सी कट जाएगा 2b, और 2 से भाग हो जाएगा तो b बराबर हो जाएगा डी प्लस यू अपॉन 2। और अगर हम इन्हें अब घटा देंगे तो घटाने के बाद क्या होगा, अब की बार b से b कट जाएगा, c रह जाएगा, तो d माइनस यू बटे 2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। जैसे जोड़ के तो c कट गया था, अब घटा के c नहीं कटेगा, b कट जाएगा और जुड़ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जैसे इधर भाग में लाए इसे भी हम भाग में ले जाएंगे। तो अगर आपको d और u दिया है तो आप शांत जल में नाव की चाल कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग, और अगर d और u दिया है और आपको c का मान चाहिए तो घटा के लिखेंगे और 2 से भाग कर देंगे। ये कहेगा शांत जल में नाव की चाल, और ये हो जाएगा धारा की चाल। जो मैं ये पूरा थिएटर, ये जो खेल खेला है, ये सारा का सारा चाल से संबंधित है, इसमें दूरी और समय से कोई मैटर नहीं है। आपको सवाल में पहचानना है कि सवाल में चाल बी दी है, सी दी है, डी दिया है या यू दिया है, बस आपको अगर आपने ये पहचान लिया पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो आप इसको अच्छे से बार बार समझिए, ये पॉइंट्स आप चारों इसको अच्छे से समझना है, ठीक है मेरे भाई। करिए, इसको उतार लीजिए एक बार। तो अब हम जितना बेसिक था वो कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। वही 5/18 18/5 आपने पहले भी सीख लिया है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने की, साथ बता दूंगा। अब क्वेश्चन की ओर हम रुख करते हैं। पहला सवाल क्या कहा, कोई आदमी धारा की अनुकूल दिशा में, लिख के दे दिया, धारा की अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अब ये खुद कह दिया इसने, धारा की अनुकूल दिशा में। अब जब आपने ये बी सी डी यू लिख लिया होगा तो ये देखो अनुकूल दिशा में चाल को मैंने क्या लिखा है, और मैंने लिखा हुआ है उसे डी, और डी बराबर इसमें दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यही तो चाल होती है, चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होता है ना, तो ये चाल दे दिया, लिख भी रखा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो ये डी हो गया। फिर इसने कहा तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल दिशा का है, प्रतिकूल का मतलब चाल विपरीत है। यू का मान दिया है कितना दिया है इसने, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बी प्लस सी, बिल्कुल लिख सकते हैं इसे, बी प्लस सी भी लिख सकते हैं इसे, बी माइनस सी भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैंने बताया है कि अगर आपको डी और यू डायरेक्ट दे रखा है तो आप किसका मान पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल। जब डी और यू दिया तो शांत जल में नाव की चाल को फिर देखे क्या है, पहली लाइन में लिख रखा है शांत जल में नाव की चाल बी, तो बी का मान चाहिए तो बी डू, ओ बी डू, तो बी डू से याद रखना और उसे सी डू से याद रखना। तो बी डू, बी बराबर डी प्लस यू बाई 2, दोनों को ऐड करेंगे, 15 9 24 का आधा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर वो पानी की स्पीड पूछता कि जो है धारा की चाल बताइए, तो सी डू दोनों को घटा के 2 से भाग, 15 में से 9 गए कितना, 6 का आधा हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो मेरे भाई बहुत आसान सवाल रहते हैं इसके, बस आपको बी सी डी यू समझना है कि ये कब बी लिखना है, कब सी लिखना है, कब डी और कब यू। अनुकूल कहे तो डी या बी प्लस सी, प्रतिकूल कहे तो यू अर्थात बी माइनस सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित लैंग्वेज पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अधोप्रवाह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अधोप्रवाह का मतलब पानी की दिशा में, ये भी लिख लेना कि किस पानी की दिशा को क्या क्या बोलते हैं, अनुकूल, डाउन स्ट्रीम, अधोप्रवाह। और तो डाउन स्ट्रीम यानी कि
पानी की दिशा में किस स्पीड से चल रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। इसको आप B+C भी लिख सकते हैं। और इसने कहा ऊर्ध्व प्रवाह में 9 की स्पीड से, ऊर्ध्व प्रवाह में मतलब ऊपर की ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैं तो एक बात कहता हूँ, सपोज कीजिए आपको ये नहीं समझ में आ रहा अधो प्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह कैसी बड़े भूंडी सी शिकल के नाम दे रखे, समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो क्या करना है आपको, आप देखो इनकी स्पीड, आप पानी की दिशा में ज़्यादा चलोगे, पानी के विपरीत ज़्यादा चलोगे, आप पानी की दिशा में ज़्यादा तेज चलोगे तो सीधी सी बात है ज़्यादा 15 है तो डी का मान 15 है, ऊपर जाओगे तो कम चलोगे तो यानी कि कम स्पीड से मतलब 9, इसका मतलब ये यू है। तो बाई चांस अगर आपको ना समझ में आ रहा हो पेपर में कि कोई ऐसा वर्ड दे दिया ताकि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा सोच के भी कर सकते हैं कि पानी की दिशा में किस स्पीड से चलेंगे और पानी के विपरीत दिशा में, ठीक है। ओके, क्या कहा इसने, बस स्थिर जल में नाव की चाल पूछे तो क्या हो गया, स्थिर जल में नाव की चाल तो बी होती है स्थिर जल में। स्थिर जल मतलब शांत जल, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, 15 9 24 आधा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, ये मैंने कराया है। आप बेसिक से चीज़ें लेके चलेंगे तो आप टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। करिए अब इससे अगला टाइप कैसे करेंगे, देखिए सवाल में कहा एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है, अपने आप को चलाइए। क्या कह रहे हो, एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में, किस दिशा में, पहले आप लिख लो कौन सी दिशा में जा रहे हो। आप विपरीत दिशा में कितने घंटे में, 8 घंटे में कितने जा रहे हो, 40 किलोमीटर जा रहे हो, तो ये दूरी होगी, ये तो आपको पता है ना, ये घंटा T होता है और किलोमीटर D होता है, ठीक। तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल, अब की बार अनुकूल कह रहा है 6 घंटे में कितने, 36 किलोमीटर चलता है। तो देखिए आपने चीज़ें लिख ली कि विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, अनुकूल दिशा में क्या कर रहा है, ठीक है। दूरी है, समय है, तुरंत आ जाएगी चाल बराबर दूरी बटे समय 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल हो जाएगी चाल बराबर दूरी बटे समय यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है मेरे भाई। अब चाल, खेल चाल का ही तो है, तो विपरीत दिशा की चाल को क्या लिखते हो आप, बी लिखते हो, सी लिखते हो, डी लिखते हो या यू लिखते हो। तो चाल को लिखते हैं विपरीत दिशा में ऊपर की ओर यू है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो चाल है ये है दिशा में, अनुकूल का मतलब दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और जैसे ही आपको डी और यू पता चल जाए तुरंत भंगड़ा बजा दो, क्या कह दिया, शांत जल में नाव की चाल, बी का मान पूछा है D+U/2 यानी कि 6 और 5 11/2 अर्थात 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है मेरे भाई, आराम से कर लीजिए। एक सवाल इसी पर ही, मैं हर टाइप के 2-2 सवाल इस वजह से करा रहा हूँ ताकि आप ये ना सोचे कि भाई एक ही टाइप का है, तो दूसरा सवाल आप खुद करके देखा करें, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे भी अब तो आप घर पे फ्री होंगे, लॉकडाउन है, 3-3 4-4 बार देखिए आराम से, वेब सीरीज़ कम देखे और पढ़ाई ज़्यादा करें। सवाल 6 घंटे में, ये कह रहा है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, तो तुरंत लिख लिया करो किस दिशा में जा रहा है वो, विपरीत दिशा में जा रहा है। विपरीत दिशा में 6 घंटे में, समय दे रखा है 6 घंटे, और कितनी दूरी तय करता है, वो करता है 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसने कहा धारा की दिशा में, तो तुरंत धारा की दिशा लिख दो, धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब अनुकूल, धारा की दिशा में 4 घंटे में कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है, दूरी दे दी 20 किलोमीटर, कोई टेंशन नहीं होगी, तुरंत चाल, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा विपरीत दिशा की चाल को यू बोलेंगे और चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, भाग कर दिया ना मैंने। और धारा की दिशा की चाल को बोलेंगे डी, चाल बराबर दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, भाग कर देंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसने कहा है गति, पानी में नाव की गति पूछ रहा है, पानी में नाव मतलब नाव किस स्पीड से जा रही है, और b का मान होता है D+U/2 यानी कि 5 + 4/2 यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आवर, एंड
इसने कहा है धारा की गति c = d - u, घटा देंगे 1/2 अर्थात 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा। तो कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ये चीज़ें आप जब आप आ जाएंगे ना तो ये चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सवाल पढ़ेंगे, यू लिखेंगे, डी लिखेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ ताकि आपका एक आध कोई पॉइंट रह जाए, वो बार बार आप देख के क्लियर हो जाए। ठीक है मेरे भाई, कर लीजिए इसको। चलिए तो हम आगे अगला सवाल पढ़ते हैं। कहा एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्या कहा इसने? बहाव के साथ मतलब अनुकूल, बहाव के साथ, पानी के साथ अनुकूल। क्या कर रहा है? 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है? 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 15 किलोमीटर की, तथा 7.5 घंटे में वापस लौट आता है। अब देखो तुम एक बार बताओ, अनुकूल गए और जब वापस लौटोगे तो प्रतिकूल आओगे नहीं आओगे? कितने समय में लौट रहा है? 7.5 घंटे में, मतलब 15/2 घंटे में। अब वापस लौटेगा तो जब 15 गया है तो 15 तो आएगा, तो डी का मान भी कितना हो गया? 15 किलोमीटर। बस वही दूरी समय, इसकी चाल आ जाएगी, अनुकूल की चाल हो जाएगी डी, चाल बराबर दूरी बटे समय 5 किलोमीटर पर आवर, और प्रतिकूल की चाल कितनी हो जाएगी? यू, चाल बराबर दूरी बटे समय, 15 से 15 कट गया, 2 आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और जैसे ही आपको डी और यू आ जाए तुरंत आप, इसने कहा शांत जल में उसकी गति, मतलब नाव की गति, तो तुरंत बीडू याद आ गया होगा। और सुना बीडू, तो ये हो जाएगा मेरे भाई b = d + u/2, 5 + 2/2, 7/2 यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपको आराम से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। ध्यान से पढ़िएगा, शांत जल में कहा है, किस में कहा है? शांत जल में मतलब पानी की कोई गति नहीं, पानी बिल्कुल शांत है। शांत जल में 1 घंटे में, एक टी का मतलब 1 घंटा, और 6 किलोमीटर जाता है, डी का मतलब 6। ये देखना, ये स्मॉल डी डिस्टेंस है ना कि वो डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, तो डी समय दे दिया, दूरी दे दी, तुरंत निकाल देंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, अर्थात 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या है मेरे भाई, ये चाल कौन सी है? खुद लिख रखा है शांत जल में, और शांत जल में चाल को बोलते हैं केवल बी। आप उनको BCDU लिख के कॉपी पे एक साइड रखिए, और जब भी कुछ आए तुरंत देखो क्या बी का मान मैंने शांत जल में लिखवाया, नहीं लिखवाया। बी का मान आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा कि परंतु वह धारा के प्रतिकूल कहा इसने, अब की बार प्रतिकूल कहा है, प्रतिकूल यही दूरी, मतलब कितनी दूरी? 6 किलोमीटर की दूरी। इसने कहा 3 गुना समय लेता है, तो पहले कितना समय ले रहा था? 1 घंटा, अब कितना ले रहा है? 3 घंटा। तो तुरंत चाल पता करें, क्योंकि दूरी और समय पता चल गया, चाल बराबर दूरी बटे समय 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और प्रतिकूल की चाल को क्या बोलते हैं? प्रतिकूल की चाल को यू बोलते हैं, यू बराबर 2। और चूंकि यू को भी क्या लिखते हैं, हमें बी का मान दे रखा है ना, यू को हम लिख सकते हैं b - c, लिखते हैं ना, और b का मान है 6 - c बराबर 2, तो c का मान आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने यही कहा है धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो कैसे भी वो पूछ ले, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे प्रतिकूल u, और u को आपने b - c लिखा, जब जरूरत होगी तो हमें b - c, d को b + c जरूर लिखेंगे। ठीक है, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर 8 घंटे में लौट आता है। मतलब 30 किलोमीटर चलाकर, अब 30 किलोमीटर चलाकर वापस आ जाता है, कितने समय में? 8 घंटे में लौट आता है। अनुप्रवाह गया तो प्रतिप्रवाह आएगा, अनुकूल जाएगा तो प्रतिकूल आएगा। तो उस टोटल कुल समय लगा है जाने प्लस आने में, जो समय लगा है
वो कितना लगा है मेरे भाई, वो लगा है 8 घंटे। कितने? 8 घंटे। तो समय बराबर, पहले जाने में समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी? 30, और अनुप्रवाह गए हो तो अनुकूल हो जाएगा d, और वापस आने में समय बराबर दूरी, दूरी कितनी? 30, और आप जब वापस आओगे तो चाल क्या लिखोगे? u बराबर 8। और आप जानते हैं इसने कुछ दे रखा होगा जरूर, उसने कहा यदि शांत पानी में नौका की चाल, शांत पानी में नौका की चाल को क्या बोलते हैं? b। शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है, धारा की चाल से 4 गुना है। ये आपको गिवन है मेरे भाई। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 4 गुना है। आप इन्हीं में कंफ्यूज हो सकते हैं अगर हुए तो, लेकिन अगर शुरुआत से ध्यान से पढ़ा होगा, क्या बी क्या सी, वर्डिंग्स का खेल है सारा। वर्ड को याद रखिए, शब्दों को याद रखिए कि शांत जल कह रहा है, क्या कह रहा है, और सारा का सारा ये चाल का खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बी बराबर 4c है। अब देखो यहाँ डी और यू में क्या कर सकते हो, ऐसे तो यूज होगा नहीं, तो आप क्या करें, बी, इसे इनको रूप बदल दीजिए, इसे लिखिए बी प्लस सी, और इसे लिख दीजिए b माइनस, लिख सकते हैं ना हम इनको, क्योंकि d का मतलब ये, u का मान। अब b का मान 4c रख दो, b का मान 4c रखेंगे तो 4 से और 1c हो जाएगा 5c, और 4 में से 1 गया 3c बराबर 8। देखो 5 6 30, 6 बटे c और 3 2 तो 10 बटे c बराबर 8। कितना आ जाएगा मेरे भाई? आधार बराबर है तो c रहेगा, 10 और 6 16 बराबर 8 बटे 1, 8 दूनी 16। सी का मान कितना आ गया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सी क्या है? सी मतलब करंट, करंट मतलब धारा, धारा की चाल है सी। अगर वो बी का मान पूछता तो इसमें रख देंगे 2 गुना 4 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है शांत जल में नाव की चाल। क्या पूछा इसने? धारा की चाल पूछा है, तो केवल आपका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टाइप है, सारे टाइप हो जाएंगे। आप क्रम वाइज इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए। ठीक है, करिए। चलिए दोस्तों, तो अगला सवाल हम आते हैं। एक व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने, मतलब कहीं आप पानी की दिशा में जा रहे हो, अनुकूल जाने और प्रतिकूल आने में जो समय लग रहा है वो टोटल 5 घंटे लग रहा है। जाने प्लस आने में जो समय लगा हुआ है वो समय लग रहा है कितना? 5 घंटे। इसने क्या कहा? यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः ये है, दे रखी है शांत जल में नाव की चाल, फिर शब्द का खेल। शांत जल में नाव क्या है? सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। बी, शांत जल में नाव की चाल बी कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको गिवन है। तो कहा इसने, तो दूरी बतानी है कि दूरी कितनी है, तो मैं मान लूंगा d किलोमीटर की दूरी है। तो समय है दे रखा है जाने में, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? d। चाल, अब आप अनुकूल जाओगे तो दोनों चालें जुड़ेगी, क्योंकि d होगा ना कैपिटल D, और कैपिटल D का मतलब दोनों का जोड़। पानी की दिशा में जा रहे हो तो जुड़ेगी ना। 10 और 4 कितने हो गए? 14 है। और जब आओगे समय बराबर दूरी बटे चाल, वापस आओगे तो घट जाएगी, 10 में 4 गया 6 बराबर 5, एलसीएम आ जाएगा, या जो भी ले लीजिए 42, 14 3 42, 6 7 42 होता है। आप पे एलसीएम लेना आता है 5, 7 और 3 10, डी बराबर 5 गुना 42, 5 दूनी 10, 21 दूनी 42, कितने किलोमीटर आ गया? 21 किलोमीटर आ गया। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान, बहुत, अब आपको लगभग समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि अब बी सी डी का ही खेल चल रहा है, इसमें कोई और है ही नहीं टाइप, बस यही चाल बराबर दूरी बटे समय से ही करना है। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से समझिए, बार बार समझिए। ठीक है, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे इसको, चैप्टर को। प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल, प्रवाह की दिशा में नौका की चाल मतलब पानी की दिशा में नौका की चाल, और पानी की दिशा में नौका की चाल को बोलते हैं डी। कितना दिया है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है ये,
तो बच्चों को ये नहीं समझ में आता बी रखे, सी रखे, डी रखे, तो थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रवाह के विपरीत मतलब चाल दे रखी है, पानी के विपरीत दिशा में चाल कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने कहा स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए, स्थिर पानी में चलना है उसे, वो कह रहा है स्थिर पानी में कितना चलना है, 24 किलोमीटर चलना है, दूरी दे रखी है। वो कह रहा है कितना समय लगेगा। अब समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। अब आपको दूरी तो पता है 24, लेकिन आपको चाल नहीं पता, और चाल किस में पता करनी है, स्थिर पानी में। और जब आपको डी और यू दिया है तो स्थिर पानी में चाल को क्या बोलते हैं, बीडू। बी बराबर डी प्लस यू बाई 2 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये चीज़ यहाँ से पता चली कि हमने बी निकालना है। तो कितनी चाल आ गई स्थिर में, 10 यानी कि 2.4 घंटे। करिए। अब जो ये सवाल है इस पे आप डीजे लिख लीजिए। पूरे नाव धारा का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, तो अच्छे से समझना है। क्या कहा, एक नाव धारा की विपरीत 12 किलोमीटर और धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। मतलब जा रहा है और आ रहा है और समय ले रहा है 3 घंटे। जाने प्लस आने में जो समय ले रहा है वो ले रहा है 3 घंटे। देखिए मैं एक एक पॉइंट लिखूंगा, आपको शॉर्ट बना लेना है, 1-2 स्टेप ये नहीं लिखना अगर आपको समझ में आए, लेकिन मैं एक एक स्टेप लिखूंगा। धारा के विपरीत 12 किलोमीटर जा रहा है। अब समय है तो समय का फॉर्मूला लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। आप समय का फॉर्मूला तुरंत लिख देना, दूरी बटे चाल। अब आप क्या करेंगे, जाने में समय का फॉर्मूला, जाने में दूरी कितनी चली, लिख रहा है धारा के विपरीत तो 12 जा रहा है, विपरीत तो 12 जा रहा है, तो विपरीत 12 जा रहा है और विपरीत को क्या लिखते हैं, यू। और 18 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ है और टोटल टाइम कितना लगा हुआ है, 3 घंटे। देखिए दोबारा समझिए, ये कह रहा है, ये देखना है आपको कि ये 12 किलोमीटर की दूरी, ये जो दूरी है ये 12 किलोमीटर आप पानी के साथ गए हो या पानी के विपरीत। कह रखा है कि 12 किलोमीटर धारा के विपरीत गए, तो दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब ये चाल आपको विपरीत है तो यू लिखना है, और इसने कहा 18 किलोमीटर आप पानी की दिशा में चल रहे हो, तो समय बराबर दूरी 18, चाल लिखेंगे डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी, जबकि वही नाव धारा के विपरीत 36, अब की बार क्या कहा, धारा के विपरीत 36 गए हैं, तो 36 बटे विपरीत गए हैं तो यू, और तथा धारा के साथ 24 किलोमीटर धारा के साथ गए तो कितना आ जाएगा नीचे, डी, और बराबर अब कितना समय ले रहे हो, अब 6.5 घंटे ले रहे हैं, यानी कि 13/2 घंटे ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 ये सवाल में दे रखता है। आप ये आपको कम से कम 4-5 हर पेपर, हर जो सेट है, मॉक टेस्ट में भी आपको ये सवाल मिलते हैं, किताबों में भी 6-7 सवाल इसके दे रखे हैं। तो आपको ये 2 समीकरण बनानी ही बनानी है। तो बस आपको याद रखना है 12 किलोमीटर 18 किलोमीटर कौन पानी की दिशा में गया और कौन पानी के विपरीत में। ठीक है, दोनों इक्वेशन बना लिया आपने। अब आपको क्या करना है, इसने कहा है कि धारा की गति। अब C का मान तो तभी पता कर पाएंगे जब आपको D पता हो और U पता है, क्योंकि C D का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले आप इनमें से किसी एक को बराबर कर लीजिए। देखिए अब U के ऊपर 12 है और U के ऊपर 36 है, तो आप या तो U को बराबर कर लीजिए, यानी कि अगर U को बराबर करना है तो बस इसमें 3 से गुना हो जाएगी। तो क्या इक्वेशन बन जाए, 18×54/D प्लस 36/U बराबर 9। उसको इक्वेशन को नीचे लिख दीजिए, 24/D प्लस 36/U, मैंने D के नीचे D लिख दिया, 13/2। और जब इन इक्वेशन को घटाएंगे, घट के ये आ जाएगा 30/D बराबर 2×18 5/2, 5 से कट जाएगा 6×2 12, अर्थात D का मान आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे ही D आ गया किसी भी इक्वेशन में मान रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 से आप कर दीजिए। तो U 36/U प्लस भाग कर देंगे 12×2 24,
बराबर 13/2, उधर ले जाएंगे 36/u बराबर 2 दूनी 4, तो 9/2 आ जाएगा, 9 चौक 36, u का मान आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब d आ गया और u आ गया। वो पूछ रहा है कि धारा की चाल, तो c बराबर घटा के 12 में से 8 गए 4, 4 का आधा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। C2 का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का सबसे लंबा सवाल बैठता है, लेकिन कुछ लंबा नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप इक्वेशन आती है तो मत लिखो ना, ये सब चीज़ें आपकी एबिलिटी पे निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं। हमने 8वीं कक्षा में खूब पढ़े हैं एक्स वाई से 2 समीकरणों को सोल्व करना, तो ये तो आपकी तर्क शक्ति पे निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, करिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, चैप्टर का अंतिम सवाल है। क्या कहा, एक तैराक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है। मतलब एक बिंदु ए से एक आदमी धारा के विरुद्ध तैरता है, मतलब पानी तो बह रहा है इधर और वो तैर रहा है इधर, धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है। ओके, क्या कहा, और उसके बाद धारा के साथ, अब जैसे ही यहाँ आ गया फिर वो पानी की साइड पानी के साथ साथ तैरने लग गया, और उसने कहा 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी तक पहुंचता है। अब तुम एक बात बताओ, जब पानी की दिशा में तैरोगे आप तो, और 5 ही मिनट तैरोगे तो क्या आप बिंदु ए तक पहुंचोगे? नहीं, बिंदु ए से आगे, क्योंकि विरुद्ध जाने में कम दूरी तय करते हैं और पानी के साथ जाना में सेम टाइम में ज़्यादा दूरी। तो इसने कहा 5 ही मिनट तक तैरा, तो 5 मिनट तक तो आप यहाँ तक जाओगे ना, बिंदु बी तक, तो ए से आगे निकल जाओगे, मतलब 5 मिनट तक। और उसने कहा बिंदु बी पर पहुँच जाता है यदि ए बी बराबर 100 मीटर है। ये आपको 100 मीटर दिया है मेरे भाई। तो कह रहा है धारा की गति बताओ कितनी है, तो यानी कि धारा की गति पूछ रहा है, अर्थात सी का मान पूछा है कितना है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, इस दूरी को मान लेंगे d। अब ये मीटर दे रखा है तो आप इसको मान लेंगे d मीटर। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, विरुद्ध के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। विरुद्ध, जब विरुद्ध गया तो चाल क्या होगी, b माइनस सी। क्यों u लिख देंगे ना, u को मैंने b माइनस सी लिख दिया। चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी d, और समय कितना 5 मिनट। 5 मिनट को सेकंड मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ना, तो समय को सेकंड, इसको मिनट को सेकंड में बदल देंगे, इसमें 60 से गुना करके 300 सेकंड आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो 300 सेकंड। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300b माइनस 300c बराबर d। अब धारा के साथ चल दो, साथ में चाल बराबर, अब यहाँ गए थे ना, अब उधर जाएंगे, चाल बराबर, चाल कितनी होगी, अब विपरीत में b माइनस सी थी तो साथ में हो जाएगा b प्लस सी। दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक चले हो ना 5 मिनट, 5 मिनट मतलब 300 सेकंड। दूरी कितनी तय करोगे, d प्लस 100, और समय कितना 300 सेकंड। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300b प्लस 300c बराबर d का मान यहाँ से रख दो, 300b माइनस 300c और प्लस के ये 100 ऐसा कैसे, 320 से 320 कट गया, इधर आ जाएगा 600c बराबर 100, c इक्वल टू 1/c, और मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आपने मीटर माना हुआ और यहाँ किस में बदल रखा है, सेकंड में, और सवाल में कह रखा है किलोमीटर प्रति घंटे में। बताइए आ गया, क्या करेंगे, बड़े में बदलना है 18/5 से, तो 3618 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। चैप्टर खत्म हो गया है। अब आराम से किसी भी किताब से आप आराम से चैप्टर कीजिएगा, लेकिन आप शब्दों पे पूरा ध्यान रखना है। सब टाइप लगभग मैंने करा दिए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए। ठीक है भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें, लाइक करें, कमेंट करें, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ना ही सब्सक्राइब का। आप क्या काम करें, इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें उन दोस्तों पे, अपने भाइयों पे, बहनों पे, यार दोस्त जिन्हें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, इसी चीज़ के लिए मैं मेनली बना रहा हूँ कि जो घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं उन तक पहुँचाइए। ये सब्सक्राइब वगैरह का तो छोड़ दीजिए, करना हो कर देना, वरना कोई बात नहीं है, लेकिन मेनली उन बंदों तक पहुँचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं बच्चे कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं,
तो मेन उद्देश्य तो मेरा कंसेप्ट क्लियर कराना है, तो आप लोगों से उम्मीद है। और हाँ, सेहत का बहुत ध्यान रखना है। महामारी से बचने के लिए सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे, जिएंगे तभी नौकरी मिलेगी। अपने आप को सेफ रखें।